नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे कोई विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है। हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, बार बार कई बार बोल चुकी हूँ, फिर भी कुछ लोग न्यू होते हैं तो पूछते हैं। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे चेक कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. शायद आपका प्यार एक समंदर की तरह है, बहुत ही गहरा है। एंड आप बहुत दिल से अपने पर्सन को बहुत हद तक प्यार करते हो। एंड कहना भी चाहते हो कि झाँक के तो देखो दिल में कितनी हद तक मेरे दिल में प्यार भरा पड़ा है आपके लिए। चलिए देखते हो सिचुएशंस क्या है आपकी। ओके, आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आप बिल्कुल कई चीज़ों को अगर करने की आपको अगर हो ना, मतलब कि अगर कहूँ तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड्स ये बताता है कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, पोटेंशियल है, काबिलियत है आप। लेकिन अगर पर्सन सपोर्ट करे तो आप कुछ हद बहुत दूर तक जा सकते हो उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी अगर कहूँ तो आप अपनी सिचुएशन में सेल्फ एनर्जीज में ज़्यादा हो। कुछ चीज़ें हो सकती है कि रुकावट स्वरूप हो, तो आपने अभी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है, खुद के ऊपर में काम किया है। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स आपकी क्या है। देखो, कुछ टाइम पहले की अगर मैं कहूँ, मतलब सालों से अगर कुछ चीज़ें अगर कहूँ तो लग रहा है कि ये रिसेंट का पास्ट की तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ सालों की एक एनर्जीज़ है। तो ये चीज़ें वर्कआउट में आप पूरी तरह से लगे पड़े हो। कई लोगों को भी हो सकता है आपने इस दौरान हैंडल किया है, बिकॉज आपकी एक एनर्जीज़ में दिखती है कि आपने बहुत प्रोग्रेस करने के लिए, इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, लव लाइफ को एक स्टेबल फेज में लाने के लिए बहुत कुछ किया है। मल्टीपल्स लोगों से भी अपने पर्सन को हो सकता है कन्विंस करने की कोशिश की हो, या मल्टीपल कुछ लोगों से कहूँगी नेगेटिव भी भिड़े हो कि मैं क्या हूँ एंड क्या मेरे पर्सन है मेरे लिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग देखो पॉजिटिव वे में आपके लिए आए, कुछ लोग नेगेटिव बन के आए, तो आपने बहुत हैंडल किया है। अभी की अगर सिचुएशन में कहूँगी, आपके दिल से अगर इमोशंस कहूँ तो आप फिर से एक कहूँगी आपकी इमोशंस हाई हैं लव के रिगार्डिंग। मतलब आप इमोशनली सोचते हो दिल से कि आपके पर्सन जैसे भी हों मुझे ये करना है, प्यार करना है। तो आपकी प्यार वाली फीलिंग्स आए हैं दिल से। बट कहूँगी कुछ तो एक ब्लॉकेज सी है स्टेप अप में। कहूँगी शायद वो पर्सन या आपके पर्सन कहूँगी प्यार करने नहीं देते हैं। जो आप चाहते हो वो आपके पर्सन शायद उस वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको। आप रेडी हो कि अगर जो भी ये करे मैं इस वे में सपोर्ट करूं, चाहे वो पैसे से हो या जिस हद तक। लेकिन कुछ तो है जो कट ऑफ है या ब्लॉकेज क्रिएट है फ़िलहाल, बिकॉज एक्शंस में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपकी, या सोच नहीं पा रही हो, या कन्फ्यूज हो क्या करूँ, क्या मुझे इस वे में हेल्प करनी चाहिए नहीं। कभी हो सकता है कि आपने पास्ट में भी बहुत पैसों से उन्हें हेल्प किया हो, बट अभी भी करने के लिए चाहते ज़रूर, ऐसा नहीं कि आप रुकावट है या आप नहीं करना चाहते हो, करना चाहते ज़रूर हो, लेकिन एक्शंस में अभी कहूँगी तो कन्फ्यूज हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहूँगी आप अभी सेल्फ एनर्जीज में ज़्यादा हो, रुके हो थोड़ा सा। एंड आप पे कहूँगी कई एलिगेशन लग चुके हैं, आरोप कहते हैं ना, बिकॉज देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो आपने या अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँगी अभी प्रेजेंट ज़िंदगी में हाल फिलहाल भी बहुत सारी एलिगेशन लगी हूँ, कई लोगों से लगी हूँ, या हो सकता है आपके पार्टनर ने लगाई हूँ। तो एलिगेशन तो लगा है हाल फिलहाल आप पे, बट आप उनको शिद्दत से प्यार करते हो। कहते हैं ना कि पर्सन आपको नहीं वैल्यू दे रहे, हटा रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता ये, लेकिन आप फिर भी उन्हें दिल से अपनाना चाहते हो। फिर भी मतलब एक बार अगर वो हाँ कहे तो आप रेडी हो हर चीज़ करने के लिए। एंड एलिगेशंस भी आपको हो सकता है लगाओ, बट एक्शन में कहूँगी आप उसको भी हैंडल करने की सोच रहे हो कि अगर मल्टीपल भी लोग होंगे ना तो मैं भिड़ने की है आप पे पोटेंशियल। बिकॉज देखो आपकी सिचुएशन में स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ करने के लिए रेडी हो, बट पर्सन से मुझे लगता है सपोर्टिव एनर्जीज नहीं लग रही है। लव के रिगार्डिंग रिसेंट आपकी अगर कहूँगी, एंड एक कहते हैं ना थॉट्स अंदर से गट फीलिंग, आपके आने वाले समय की अगर कहूँ तो पॉजिटिव फीलिंग्स वाइज तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आपको लगता है कि लव में रिजेक्शन ही मिलेगा मुझे। तो आप कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत कुछ सोच रहे हो कि लव रिजेक्टेड सा होगा।
कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन होना वही है कि रिजेक्शन, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आपने ये रिजेक्शन अपने पर्सन से झेल चुके हो आप। तो लव की भले आपकी फीलिंग्स आए हों, लेकिन सिचुएशन में चीज़ें चल नहीं रही हैं लव। अब देखती हूँ आपके पर्सन, उनकी सिचुएशन एंड उनकी फीलिंग्स आपको लेके, जो भी हैं आपके पर्सन, उन्हें दिल दिमाग, देखो जिनके बारे में सुनना चाहते हो फिर से क्लियर करते हो। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं तो इस सिचुएशन में 2 पर्सन है। तो भाई आप जिस पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें जानना चाहते हो उनको मन में लाएं, उनके प्रति सोचें। ठीक है, उनकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो वो ऐसा नहीं कहूँगी कि वो आपको मिस नहीं करते हैं, ये चीज़ें नहीं है, लेकिन वो बहुत क्लियरिटी से अभी कुछ डिटरमाइंड कहते हैं ना कि वो चीज़ें क्लियरिटी से सोच रहे हैं, मतलब चीज़ों के सिचुएशन को हैंडल करने का। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है आपकी तरफ में। देखो ये ऐसा नहीं कहूँगी कि पास्ट काफ़ी टाइम से जो आप वर्कआउट कर रहे हो ना इस लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, तो ऐसा नहीं कहूँगी एंड आपको मिलता नहीं है। देखो प्रोग्रेस करने की बहुत सोच है लेकिन आपको मिलती नहीं है, अभी भी आप पे एलिगेशन लग गई कुछ टाइम में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कहूँगी इनकी मनोदशा जो कहते हैं ना, मन से दिल से जो ये सोचते हैं वो पुट नहीं कर पाते हैं। ये कई चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हर्मिट की कार्ड है, इनको सब पता है क्या करेक्ट है, क्या सही है, क्या गलत है। या ये एलिगेशन भी अगर लगाते हैं या किसी लोगों से लगवाते हैं या कुछ भी, या आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन है जिनने एलिगेशन लगाई हैं, जो भी इन्हें करेक्ट किया है वो सोचते हैं, समझते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको कुछ तो करेक्ट समझते हैं कि आप जो कर रहे हो आप करेक्ट हो अपनी जगह पे, तभी कहूँगी ये उदास है। एंड इसमें प्रोग्रेस करने के लिए कहूँगी एबेंडेंस लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो दिल से कहते हैं ना स्टेप की है, पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें सोच रहे हैं प्रोग्रेस करने की। अभी अगर कहूँ तो स्टिल इन्हें लगता है कि जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, प्यार को चूज़ करना चाहिए या दिमाग को सही से रख के प्रैक्टिकल सोच में रहना चाहिए। तो वहाँ पर कहते हैं इनका दिल कंट्रोल होता है। ये मेटेरिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हैं, पैसों को ज़्यादा देखते हैं, अपने कामों को अहमियत देते हैं। एंड रिश्ते में अगर कहूँगी इमोशंस उतना ही जोड़ेंगे, बिकॉज देखो कार्ड कॉम्बिनेशन को देख के बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे ये चीज़ें हैं स्वॉर्ड्स, मतलब दिमाग में चीज़ें अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ उतना ही इमोशंस अपने आप में, मतलब कंट्रोल वाली एनर्जीज हैं, तो उतना ही इमोशंस ये क्रिएट कर रहे हैं या उतना ही सोच रहे हैं आपको लेके लव के रिगार्डिंग, कि जितनी हद तक में ये अपने लाइफ में कहीं स्टक ना हो। इनको एक कहते हैं ना अपराइट स्वॉर्ड्स है, तो इनको वो चीज़ें ये सोच रहे हैं कि इमोशंस उतना ही दिखाओ जिससे कि इन पे कोई हार्म ना हो, इनको कोई नुकसान ना हो। आप समझ रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं पर्सन, मतलब प्यार तो करते हैं, सब कुछ करेक्ट क्या है ये भी सोचते हैं, लेकिन जहाँ एक्शंस वाइज होती है ना चीज़ें, वहाँ पे वो प्यार को थोड़ा कंट्रोल है। बिकॉज यहाँ सॉर्ट्स में कहूँगी प्यार नहीं होता है, एक क्लियरिटी होती है, तो वहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपने माइंड को भी ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। सो इनमें भी कहूँगी कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में अगर कहूँगी इनकी तरफ से अगर कहूँ तो इनको लगता है कि एक स्टेबल होने के लिए अगर एक फिर से जो चीज़ें पास्ट में इन्होंने अगर एलिगेशन लगाया या कुछ मल्टीपल लोगों के साथ में चीज़ें की हैं, तो यहाँ पे फिर से एक एक्शंस की एक थॉट्स है। तभी मैं कहूँगी प्यार करते हैं पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन सोच अपनी कहूँगी प्रैक्टिकल रखते हैं। इनको भी पता है कि कहाँ ये गलत है या आप कहाँ सही हो, बट करना वही है जो समाज में, देखो अगर कहूँगी बिकॉज इसलिए कह रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, अपने जीवन में एक अस्थिरता लाने के लिए, सेटल ज़िंदगी के लिए अगर उन्हें कुछ सीमाओं को पार करना पड़े या कहूँगी सामाजिक तौर पे अगर कुछ चीज़ें एक्सेप्टेंस नहीं है एंड उनके सामने उनको अगर भीड़ के कहते हैं ना अपने आप को प्रूव करना पड़े, तो उससे भी पर्सन पीछे नहीं हटेंगे। बिकॉज उनकी सोच में कहूँगी मेटेरिस्टिक वर्ल्ड में वो ज़्यादा जी रहे हैं ना, वो इमोशंस में नहीं जी रहे हैं। उनकी सोच में कहीं इमोशंस है, ऑल्दो प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सोच में पैसा है, उनकी सोच में एक स्टेबल ज़िंदगी है, उनकी सोच में सोसाइटी है, उनकी सोच में कहूँगी डट के सामना करने का है कि मुझे कोई रॉन्ग ना या मेरे पे कोई उंगली ना उठाए। आप पे एलिगेशन लगा देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन पे कोई अगर उंगली उठाए तो वो जवाब देने के लिए कहूँगी इनको लगता है मैं तो रेडी हूँ। तो शी और ही जो भी हैं, आई एम ऑलवेज राइट।
तो वो चीज़ें हैं आपके पर्सन की। देखो जिनकी भी ये एनर्जीज़ हैं, कार्ड कॉम्बिनेशन तो यही बता रहा है कि पर्सन चाहे जैसे भी हो, जितने हद तक प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन बोलने में इनको कोई रोक नहीं सकता है। एंड आप चुप हो जाते हो। देखो आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो एक ब्लैक सा एक फेज़ है, तो इट मीन्स कि आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई ये करूँ या ना करूँ, तो चुप हो अभी आप। ऐसा नहीं कि आप डरते हो, लेकिन कई चीज़ें कभी कभी लगते हैं ना कि ये करके, या जब हम दिल से किसी को प्यार करते हैं ना, उनका गलत भी कुछ चीज़ें वो करते हैं तो उनको माफ़ करने के लिए आप रेडी हो, वो सिचुएशन में हो। ऐसा नहीं कि आप किसी से डरते हो। तो ये चीज़ें कहने के लिए तो आपके भी बहुत चीज़ें हैं, है ना, बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन सामाजिक तौर पे आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो या अपने पर्सन को इतना प्यार करते हो कि उन्हें डाउन नहीं करना चाहते हो। देखो ये भी होता है कि कभी हम किसी को अगर शिद्दत से प्यार करते हैं तो उसको नीचा नहीं दिखाते हैं, बट आपके पर्सन की थोड़ी सी रूड है बिहेवियर। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इधर देखते हैं क्या है। आपको अगर आपके पर्सन सपोर्ट कर जाए ना, आप हर सिचुएशन से कहूँ कि निपटने के लिए तैयार हो। अगर ये आपको वैल्यू दे दे, अगर ये आपको समझ लें, तो देखो जितनी भी कार्ड कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें समझते ज़रूर हैं, लेकिन आपके तरफ जब आते हैं ना वो उस वे में बिहेव नहीं करते। तो अगर ये थोड़ा भी करे तो आप रेडी हो इनके लिए हर चीज़ करने के लिए। द फूल, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी तो कह रही हूँ कुछ चीज़ें बिगिन करने में या तमाशा क्रिएट करने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। तो इनकी वो चीज़ें हैं, द फूल की एनर्जीज़ है। ये बिगिन करना भी चाहते हैं, मतलब ये सेपरेशंस में भी नहीं, इनको ये भी नहीं, जेलस भी है, तो यहाँ सेपरेशन भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इन्हें इनके पीछे हमेशा रहो ये भी सोचते हैं पर्सन। तो देयर इज़ अ फूल प्रेजेंस। देखती हूँ अब इनके आप दोनों की ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय की सब तक क्या परिवर्तन है। देखो आपके आने वाले समय में ना आप थोड़ा सोच समझ के कुछ कम्युनिकेट करो, बिकॉज आपके तरफ में फिर से मल्टीपल लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, या कहूँगी पर्सन भी हो सकते हैं। वैसे एक टफ फेज रहेगा, बट उससे निकल जाओगे। आपके शांत भाव से आप क्या पुट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, क्या आप विथ प्लान विथ सोच समझ के, सिर्फ इमोशंस में ना बहे। आपके पर्सन अगर इतनी प्रैक्टिकल सोच में जी सकते हैं तो आपको भी जीने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। इनके तरफ में मैं वही कह रही हूँ, इनकी इमोशंस वाली नहीं है ये। अपने अगर जितना प्यार भी अगर करते हैं ना, तो ये कंट्रोलिंग इनमें बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें बिगिन करेंगे, बट उससे कहूँगी तमाशे क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी मून की एनर्जीज़ हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ ना हो तो आप भी अपने पर्सन को सोच समझ के कम्युनिकेट करो, जिस वे में भी होता है, या क्या पुट कर रहे हो वो सोचने की। इमोशंस भावनाओं में नहीं बहना है, बिकॉज इनके तरफ से अगर कहूँगी या किसी के बातों में आके करे, या खुद से करे, या समाज में अपने आप को प्रूव करने के लिए करे कि हाउ मच शी और ही ये सही है। तो ऐसा सिचुएशन में कहूँगी इनके तरफ में एक डार्कन सी एनर्जीज़ हैं। देखो जो भी करो रिश्ते में, ऐसे कार्ड्स कॉम्बिनेशन में यही लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन अगर रॉन्ग भी है ना, तो अपने आप को रॉन्ग नहीं समझते हैं। एंड इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके मतलब किसके सामने ये आपको कितना नीचा दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आपके साथ में बिहेवियर वाइज, इनको नहीं उतनी फ़र्क है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। देखो मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि अपने समय के हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ें। देखो पर्सन से लव है, सब कुछ है, ये भी करते हैं, लेकिन जो जिस पर्सन की एनर्जीज़ या कहूँगी इनकी थॉट्स जो लग रही है ना, वो चीज़ों में कहूँगी बहुत सारी चीज़ें डार्कन भी हैं। मतलब हर जगह पे यही करेक्ट हो ऐसी बात नहीं है।
तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी लगती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो आई थिंक तब आप सोचें कि मैचेबल रीडिंग है। बिकॉज देखो हर किसी के साथ में यही चीज़ें सिचुएशन हो, हर लिब्रा की ज़िंदगी ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो खुले दिमाग से रीडिंग को देखिए, एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं या कुछ आपको गाइडेंस के रूप में लगे कि हाँ ये ऐसी मेरी ज़िंदगी है एंड ये गाइडेंस के रूप में सही कह रही हूँ, तो उन्हें रखें आप, ठीक है। एंड अभी के लिए तो इतना ही। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी होती हैं, तो आप खुले दिमाग से ज़रूर देखें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।